नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में। 2022-23 में जितने भी इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आने वाले आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया है? हाल ही में आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रलय 2023, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी नाम से हमारी जो भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रलय 2023। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया? आपसे पूछा जा रहा है एमफैक्स 2023 का जो आयोजन है कहां पर किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आयोजन था यह आंध्र प्रदेश में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। इसमें जो है हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था। इस एमपैक्स एक्सरसाइज में हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना और हमारी जल सेना, इन तीनों सेनाओं ने जो है इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था जिसका नाम था एमपैक्स 2023। यहाँ पे आपका जो आंध्र प्रदेश है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया था इस एक्सरसाइज का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? तो आपको बताना है कि किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच जो 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा इस नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है वरुण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा 2023 में इसका एकदम हाल ही में आयोजन किया गया तथा यह 21वां, आप याद रखिएगा यह 21वां वरुण अभ्यास था जो 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो अरब सागर में। अरब सागर में जो है इसका आयोजन किया गया तथा इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की, फ्रांस की और भारत की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वरुण युद्ध अभ्यास 2023। यह इस वर्ष इसका 21वां संस्करण था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास आयोजित किया? तो हमारे उस अर्धसैनिक बल का नाम आपको बताना है जिसके द्वारा ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास का आयोजन किया गया था जो भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर। तो आप याद रखिएगा यह जो आयोजन था यह किया गया था BSF के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। BSF के द्वारा भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कहाँ से कहाँ तक? तो सर क्रीक से लेके गुजरात के कच्छ के रण तक तथा राजस्थान के बाड़मेर जिले तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया था BSF के द्वारा और इस अभ्यास का नाम था ऑप्स अलर्ट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास जिसका नाम था काजिंद, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? काजिंद जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो इस वर्ष इसका जो छठा संस्करण था काजिंद का यह आयोजित किया गया था कहाँ पर?
तो आप याद रखिएगा मेघालय के उमरोई में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय में कहाँ पर, तो मेघालय के उमरोई में, कहाँ, तो मेघालय के उमरोई में जो है काजिंद 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था भारत और कजाकिस्तान के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस एक्सरसाइज में जो है थल सेनाओं ने भाग लिया था। थल सेना, इन दो देशों की थल सेनाओं ने इस काजिंद 2022 एक्सरसाइज में भाग लिया था, जो मेघालय के उमरोई में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का जो आयोजन था कहां पर किया गया। इसका इस वर्ष 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आप याद रखिएगा सूर्य किरण का जो 16वां संस्करण था, सूर्य किरण का जो 16वां संस्करण था, आप याद रखिएगा इसका जो आयोजन था यह किया गया कहां पर। तो आप याद रखिएगा सूर्य किरण का जो आयोजन था किया गया यहाँ पे आपका हो जाएगा सालझंडी नेपाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल के सालझंडी नामक स्थान पर सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 2022 में। यह जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण, यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका नाम है सूर्य किरण। तथा इस एक्सरसाइज में जो है दोनों देशों की थल सेनाएं हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं। तो आप याद रखिएगा इसकी लोकेशन क्या थी, तो इसकी लोकेशन थी सालझंडी नेपाल में। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में साइक्लोन 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया। साइक्लोन 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया। तो आप याद रखिएगा भारत और मिस्र के मध्य इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया कहां पर, तो राजस्थान के जैसलमेर में। कहां, तो राजस्थान के जैसलमेर में जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 8वां गरुण शक्ति अभ्यास 2022 का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया। यहाँ पे गरुण शक्ति अभ्यास की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन किया गया। और इसकी लोकेशन क्या थी जहाँ पे यह आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया के करावांग में। 2022 की यह जो एक्सरसाइज है इंडोनेशिया के करावांग में इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस एक्सरसाइज में किस सेना ने हिस्सा लिया था, तो इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गरुण शक्ति अभ्यास में भारत और इंडोनेशिया की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 21वां वरुण अभ्यास, हाल ही में 21वां वरुण अभ्यास 2023 का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया। तो आई होप इसका आंसर आप लोग सभी दे पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले इसके बारे में बात किया था। यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो वरुण अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया अरब सागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अरब सागर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में वीर गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। यहाँ पे वीर गार्जियन 2023 की बात हो रही है। तो भारत और जापान के मध्य इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत और जापान के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कहाँ पर किया गया, तो जापान के हयाकुरी एयर बेस पर। जापान का जो हयाकुरी एयर बेस है, हयाकुरी एयर बेस पर जो है इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस एक्सरसाइज में भारत और जापान की वायु सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि भारत और जापान के मध्य और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभ्यास किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है, धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के मध्य, समुद्री साझेदारी अभ्यास होता है भारत और जापान के मध्य,
जिमेक्स होता है भारत और जापान के मध्य, और सिन्यू मैत्री, ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के मध्य आयोजित की जाती हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और ओमान के मध्य इसमें से कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीम अल बहर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है यह भारत और ओमान के मध्य होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नसीम अल बहर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ? आपको बताना है कि भारतीय नौसेना मार्को और यूएसए नेवी जो सील है इसके बीच 7वां जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है यह किस नाम से आयोजित किया गया? तो इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम था? संगम अभ्यास, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस संगम अभ्यास में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील ने हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, गोवा में इसका जो आयोजन है वह किया गया था। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संगम अभ्यास। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में आयोजित किया गया? तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र के देवलाली में जो है 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास किस देश की सेना के मध्य किया गया? किन भारत और किस देश की सेना के मध्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच जो है 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया? तो भारतीय सेना का जो अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है सुदर्शन प्रहार, इसका जो आयोजन था यह कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में सुदर्शन प्रहार का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया? किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का जो सैन्य अभ्यास है आयोजित किया गया था राजस्थान में, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद 2022, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी नाम से राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ऑस्ट्रा हिंद 2022 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है? तो आप याद देखिएगा, काकाडू अभ्यास, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो काकाडू अभ्यास है यह 2022 में ही आयोजित किया गया और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तथा इसकी लोकेशन क्या थी? तो काकाडू युद्ध अभ्यास आपका ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था और इस काकाडू युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं? तो ये तीनों आपके युद्ध अभ्यास इसी नाम से एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के मध्य होती है। वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के मध्य होती है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर और ट्रायम्फ अभ्यास। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य की जाती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी एक आपसे पूछी जा सकती है। तो इन चारों के नाम आपकी जबान पर होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 8वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया?
तो यह प्रश्न भी आपका रिपीट हो चुका है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज आपकी भारत और नेपाल के मध्य होती है, यानी कि ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत और नेपाल के मध्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में लामी तय 2022 एक्सरसाइज का जो आयोजन है किन देशों के मध्य किया गया। यहाँ पे लामी और तय एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो किन दो देशों के मध्य ये एक्सरसाइज हुई थी। तो भारत और सेशेल्स के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और सेशेल्स के मध्य जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 2022 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कहाँ पर की गई थी 2022 में, तो सेशेल्स रक्षा अकादमी में इसका आयोजन किया गया था और इसमें दोनों देशों की थल सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अल नजाह सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया। अल नजाह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो एक्सरसाइज है 2022 में किन दो देशों के मध्य आयोजित की गई। तो भारत और ओमान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और ओमान के मध्य जो है अल नजाह एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 2022 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अल नजाह भारत और ओमान हो जाएगा, राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया गया था तथा इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की थल सेनाएं हिस्सा लेती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत और ओमान के मध्य एक और एक्सरसाइज होती है जिसको मैंने आपको बताया था, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये भी एक्सरसाइज भारत और ओमान के मध्य होती है, लेकिन नसीम अल बहर में जो है नौसेनाएं भाग लेती हैं। और आपका जो यहाँ पे है, अभी हमने किसके बारे में बात की है, अल नजाह के बारे में। तो इस एक्सरसाइज में जो है आपकी थल सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं। तो दोनों एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, भारत और ओमान के मध्य जो की जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 29वां सिम्बैक्स अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। सिम्बैक्स एक्सरसाइज की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और किसके मध्य होती है, तो सिंगापुर के मध्य होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत और सिंगापुर के मध्य यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तथा 2022 में इसका जो आयोजन था बंगाल की खाड़ी और विशाखापट्टनम में किया गया था। तथा इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तो सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 9वां खंजर अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। खंजर एक्सरसाइज की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, किर्गिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा 2022 में इसका जो आयोजन था कहाँ पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है इस खंजर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस खंजर एक्सरसाइज में कौन सी सेना भाग लेती है, तो थल सेना जो है इसमें भाग लेती है। तो किर्गिस्तान के साथ यह एक्सरसाइज होती है, इसके बारे में आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा बोंगो सागर एक्सरसाइज का जो आयोजन है 2022 में, यह बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला पर किया गया। पोर्ट जो मोंगला है, पोर्ट मोंगला आप याद रखिएगा, यह बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट मोंगला। यहीं पे जो है 2022 में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था और इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विन बैक्स अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। विन बैक्स, तो आप याद रखिएगा, भारत और वियतनाम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और वियतनाम के मध्य जो है विन बैक्स एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इसका जो आयोजन था कहाँ पर किया गया, हरियाणा के चंडी मंदिर में। कहाँ, तो हरियाणा के चंडी मंदिर, इसी लोकेशन पे जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका नाम था विन बैक्स अभ्यास 2022। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हरियाणा के चंडी मंदिर लोकेशन पे इसका जो आयोजन है वह किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
हाल ही में उदार शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया के मध्य इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और मलेशिया के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीरू अभ्यास 2022 का आयोजन रूस, ईरान और किस देश के मध्य किया गया? आपसे पूछा जा रहा है चीरू एक्सरसाइज 2022। तो चीरू अभ्यास में रूस, ईरान और चीन ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीरू एक्सरसाइज 2022 की थी इसमें जो है रूस, ईरान और चीन की सेनाओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संप्रीति अभ्यास 2022 का आयोजन बांग्लादेश और किस देश के मध्य किया गया? संप्रीति एक्सरसाइज 2022 का आयोजन भारत और बांग्लादेश और किस देश के मध्य किया गया? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो यह जो एक्सरसाइज है बांग्लादेश और भारत के मध्य होती है संप्रीति। तो एक हो गया आपका बोंगो सागर और एक आपकी हो गई संप्रीति। ये दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित की गई हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। तो भारत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी गार्जियन अभ्यास 2022 का आयोजन चीन और किस देश के मध्य किया गया? सी गार्जियन, यहाँ पे सी गार्जियन की बात हो रही है। तो यह चीन और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के मध्य यह इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आयोजित की गई जिसका नाम था सी गार्जियन 2022। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजिंद अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? काजिंद एक्सरसाइज की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत और कजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यह लास्ट प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बन सकती थी 2022-23 की जो आयोजित की गई हैं उनको मैंने कवर करवा दिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।